हेलो बच्चों, तो मैं सुरेंद्र प्रजापति जो आपके सामने नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है रियल नंबर के हम ऑल एक्सरसाइज को यहां पर कंप्लीट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसके, जिससे आपको अपनी एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, एक नए जोश और मोटिवेशन की हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा जीवन ऐसा समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट लाइफ जो है, वो क्या है, मोटिवेशन और दूसरों की कहानियां जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती हो, कुछ सीखने को मिलता हो, वो बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इन पे अपन ध्यान भी देते हैं। अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है, अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है, फ्यूचर के लिए अगर तैयार होना है बेटा, तो आज का पूरी तरह सदुपयोग करें। अब आज का समय अगर आप बर्बाद कर दोगे तो कल कैसे चीजें अच्छी होंगी। आज हमारा जो समय है बच्चों, तो उसको हमें बर्बाद नहीं करना है। आज अगर हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 10th क्लास में अगर हम अच्छा करना चाह रहे हैं, तो 10th क्लास के लिए जो समय हमारा है, जितना क्लास टीचर ने वर्क दिया है, जो आप यहां से पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर रिवाइज करें, प्रॉपर उसे समय दें। अगर आपके कुछ कम चैप्टर हुए हैं तो उन्हें क्या करें, रिपीट करके उनको कंप्लीट करें और आगे बढ़ते चलें। क्लियर बच्चों? चलो हम आगे अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ आती होंगी। क्लियर है? ठीक है, हम आगे चलते हैं बच्चों, फिर हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये क्वेश्चनों को हम यहाँ सॉल्व करते हैं बारी बारीकी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए इधर। इसमें करना क्या है हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो नंबर दिया है बेटा हमें, उस नंबर के पहले तो हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके बाद उन्हें क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उन्हें मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। क्लियर है बच्चों बात? एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे 6 के फैक्टर करने हो तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और यहाँ पे 3 बचा, तो ये इसके प्राइम नंबर आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। और इनको किस तरीके से बताना है बच्चों, 2 × 3, तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका ये मतलब है। क्लियर है बच्चों बात? इसके बाद हम यहाँ अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर ध्यान दीजिए आप। 140 के क्या करने हैं अपन को, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो नंबर हमें दिए गए हैं उनके। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड देते हैं। 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा, 7 0। उसके बाद देखो फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है तो कितना बचा, 3 5। उसके बाद बच्चों 5 का डिवाइड दिया, बचा 7। अब ये डिवाइड कब तक देना है, कब तक करना है बच्चों, यहाँ जब तक कि ये लास्ट नंबर प्राइम नंबर ना आ जाए। इधर देखो प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब डिवाइड करना बंद। यहीं तक अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमें इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसे लिखने का फॉर्मेट है बच्चों। इसके बाद हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, 140 को इस तरीके से लिखेंगे, या यहाँ पे =2 का साइन लगाएं हम, 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर है बच्चों? इसको हम अलग रूप से भी लिख सकते हैं। ये 2 और 2 2 बार दिया है, 2 टाइम्स है, तो इसको क्या करो, पावर के फॉर्म में लिख दो, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 × 7। ये क्या होगा, 140 के प्राइम फैक्टर हो गए और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्लियर बच्चों? जो हमसे पूछा गया था उसका हम जवाब दे चुके हैं। तो ये बातें आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन छोटा है, बड़ा है, हमें प्रैक्टिस करनी है। छोटे क्वेश्चनों पे ही हमें सीखना है, जब जाके हमसे बड़े क्वेश्चन बन पाएंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद ये आंसर हो गया अपना। आप चाहो तो हैंस करके भी कर सकते हैं, हैंस लिख के आंसर लिख दो बाद में, या बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसके बाद इसको एक तरीका और है, जो हम छोटे थे जब करते थे, 5th 6th क्लास में, 4th क्लास में, इसको ना इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं। एक सेकंड टाइप है, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं बच्चों हम, जैसे 2 का किया इधर, 35, 5 का, ये 7 1,
यहाँ 1 आ गया, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। क्लियर है बात? यही बात यहाँ पे दी गई है, ये देखो यही सेम बात दी गई है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए ढंग से, जिससे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। आप लोग उतार लेना, आगे से देख लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? सेकंड क्वेश्चन को उतारते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। इसके भी हमें सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। 2 का डिवाइड दिया तो कितना बचा? 7 8, फिर से 2 का डिवाइड गया तो कितना बचा? 3 9, फिर 13 का 3 का डिवाइड जा रहा है 13 बार। क्लियर? तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। क्या हो गए बच्चों? प्राइम फैक्टर। इन प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। इन प्राइम फैक्टर को किसके फॉर्म में लिख दीजिए? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 156 के क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आंसर आएगा? 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर है बच्चों? इसको पावर के फॉर्म में लिखा 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई बात आपको? ठीक है बच्चों, लिखने के तरीकों पे हम काम और करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हमें क्या समझ के चलना है? अभी हमें समझ के चलना है कि जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में है, वो सवाल हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अगला काम क्या होगा कि वो सवाल हमें अच्छे से फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करना आना चाहिए। और उसके बाद हमारा काम होगा कि हमारा सवाल एक जल्दी से होना चाहिए, एक टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। पता लगा हमें सवाल तो सारे आते हैं, लेकिन हमारे 3 घंटा एग्जाम टाइम होता है और उसमें 3 घंटे से भी ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे सवाल सारे नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए सबसे पहला काम है सवाल को सीखना आना उसको। और उसके बाद सेकंड काम क्या है बच्चों? हमारा सेकंड काम है उसके बाद उसे अच्छे से फॉर्मेट में करना। और उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा कि उस सवाल को जल्दी से जल्दी करना, टाइम में कंप्लीट करना उसे। क्लियर है बच्चों बात? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक आप लोगों के हो चुके हैं? ठीक है बच्चों, यहां से आप समझ लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इसको यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड जा रहा है, ये इवन नहीं है तो 2 का डिवाइड तो जाएगा ही नहीं। ये बात तो बच्चों आपको समझ आ रही होगी। फिर हम देख लेते हैं 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, इन्हें ऐड करने के बाद 3 से जाना चाहिए। 5 और 2 7 और 7 8 15 और 15 3 18। 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी अपना किससे होगा? 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3 1 3 और यहाँ पे, ठीक है ओके बच्चों। इसके बाद फिर से देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। फिर से 3 से डिवाइड किया तो ये कितना बचेगा? 4 2 5। अब देखते हैं, अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 2 के किसी भी मल्टीपल से ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं है तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 2 के किसी भी मल्टीपल से वो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बच्चों बात? तो यहां से अब देखते हैं 2 से तो नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो अब 5 से देखते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से गया कितनी बार? 8 0 5, सॉरी 8 5। ओके, यहां तक समझ आ गई बात? इसके बाद फिर से 5 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। आ गई बच्चे बात समझ में आपको? बच्चों ऐसे ही आप बारी बारीकी से सीखते चलोगे ना, जब आएगी समझ में। इतना समझ आ गया? इसके बाद इसको लिखने का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। 3 8 2 5 इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17। 3 8 2 5 का ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों बात? यहां तक समझ आ गई आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात बच्चों? यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों बात?
अब हम 4 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां समझिए, ये इवन नहीं है तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है? 3 का रूल क्या है कि उनके डिजिटों का सम 3 से चला जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये नहीं जा रहा तो इसे छोड़ देंगे। 5 से देखते हैं, 5 से जा रहा है, यस 5 से जा रहा है, तो 5 से डिविजिबल करेंगे तो इसे कितना आएगा 1 0 0 1। क्लियर है? फिर इसके बाद देखते हैं अब किससे जाएगा ये। अब देखते हैं ये कितने से जाएगा बेटा। अब ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है, तो अब कितने से जाएगा 7 से जाएगा बच्चा। ये कितने से जाएगा 7 से जाएगा। तो 7 से डिविजिबल करते हैं। ये हमें डिवाइड दे दे के देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगी, जब ये चीजें हमें आएंगी। क्लियर है बच्चों? 7 1 जा 7, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बच्चा 2। ये क्लियर है बात? अब कितने से जाएगा बेटा ये? अब जाएगा ये अपने कितने से जाएगा 11 से जाएगा। कितने से जाएगा 11 से। क्यों 11 से? हमें दिख रहा है 7 से अगर करते तो 7 2 जा 14, फिर 3 रह जाता। 9 से करते अगर 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा। क्लियर है बात? तो 10 से जाएगा नहीं तो 11 पे आते, 11 बन जा 11 और 3 बचेगा तो 33। तो 11 से जाएगा तो ये कितना आएगा 11 बन जा 11, और ये यहाँ पे कितना बचेगा फिर 3। बच्चों ये देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा 11 बन जा 11, तो 3 बचेगा तो ये 13। क्लियर है? इसके बाद ये प्राइम नंबर आ गया तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। क्लियर है बच्चों बात? इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, लिखने का तरीका क्या है बच्चों, मैं इस बार इधर बता देता हूं आपको। 5, इधर ध्यान दीजिए, 5005 का प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या आंसर आया 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है बच्चों बात? ये कोई रिपीट नहीं है तो पावर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यही हमारा क्या है आंसर है। क्या है बेटा? आंसर है। समझ आ रही है बातें यहां तक आपको? क्लियर है बच्चों बातें? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? आप लोग ये मत समझना कि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास तो है, लेकिन ऐसे फील के साथ पढ़ो कि ऑफलाइन में जैसे पढ़ते हैं बच्चे उसी तरीके से, फुल जोश और होश के साथ। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आलस हो रहे हैं, नहीं, जोश और होश में बिल्कुल मस्त। ठीक है? और कोई भी अगर दिक्कत आए हमें कमेंट करें, हम उनका निराकरण निकालेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे। सबसे बड़ा काम हम जो करने जा रहे हैं वो चीजों को आसान बनाने का करने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों? आगे हमारा एक इसमें लास्ट, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चल रहे थे। यहां ध्यान दीजिए, तो इसको हमें क्या करना है डिवाइड देना है। अब डिवाइड में इसको ऐसे करके फैक्टर कर रहे हैं हम इसके। सबसे पहले देखो किससे डिवाइड जा रहा है, हमने काफी से देखा इससे जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये किससे जा रहा है देखते हैं। ये जाएगा बेटा 17 से। किससे डिविजिबल होगा 17 से। 17 से कितनी बार जाएगा अभी देख लेते हैं हम कितनी बार जाएगा। 4 में गया तो ये कितना आएगा, इधर अलग से डिवाइड दे लीजिए आप। ठीक है? 17 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 17 4 जा 68। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे दिए ये कितना बचा 62, तो 17 3 जा 51। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 12 में ये 1 1 और ये 9, और ये कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ से जाएगा 7 से। 7 7 जा 49 होता है, 4 यहाँ से 7 1 1 1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4 3 7। कितना आ जाएगा बच्चों 4 3 7। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे ये कितने से डिविजिबल होगा। अब हम आगे डिविजिबल देखेंगे इसको, आगे कितने से जाएगा ये। अब 17 से जा रहा है क्या, ये देखो 17 से नहीं जा रहा है, तो अब किससे जाएगा 19 से। कितने से जाएगा बेटा 19 से। 19 से कितना गया 38, और 38 में ये कितना बचा 5 और ये 3, तो ये 19 2 जा 38, और फिर ये कितना आएगा 38 के बाद कितना बच रहा है अपना, ये बच रहा है 5 और 3, तो ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 4 2 9 का प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम नंबर को कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये हमारा प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के ये कितने 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये 5 पार्ट जो भी थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते बेटा यहाँ तक समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन को रिपीट करना बहुत जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन जो लिखा है, लैंग्वेज जो है उसको बार बार पढ़ो, जब हमें मालूम लगेगा कि एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है। जो हमसे पूछा गया है अगर हमने देखा ही नहीं कि क्या पूछ रहे हैं, तो हम कैसे भी रास्ते को अजमा ले, नहीं पहुंचेंगे वहां तक। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है, हम समझ गए कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब जोड़े में नंबर दिया है, पेयर में नंबर दिया है, इंटीजर नंबर, उनके अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। क्लियर है बच्चों बात यहां तक। फिर इसमें क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना, क्या करना है, वेरीफाई भी करना है एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक एलसीएम एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, उसे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। एक बार मैं यहां बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर है, यहां समझना बेटा बात कि दो नंबरों का एलसीएम और उन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन दोनों नंबर के उन नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों बात। इस चीज को हमें वेरीफाई भी करना है, पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है बच्चों बात यहां तक। तो यहां से हम आगे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्लियर, बाकी क्वेश्चनों को भी रुकते हैं। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे क्या है, ये सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। इन्हें क्या करो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, पीछे जो क्वेश्चन किया है उसी के जैसे इनके केवल फैक्टर निकालो। पहले क्या निकालने हैं बच्चों, फैक्टर निकालने हैं। 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल गया 13 बचा, तो 26 के क्या फैक्टर हुए, 2 और 13। ऐसे ही कॉमा करके 91 के फैक्टर निकालो बच्चों। 91 कितने से जा रहा है, 7 से जा रहा है, कितने से जा रहा है। क्लियर है, आपको समझ आ गई बेटा यहां तक बात। इसके बाद इनके क्या लिख लो, फैक्टर लिख लो। 26 के फैक्टर क्या है, 2 × 13, और 91 के फैक्टर क्या है बच्चों, 7 × 13। इसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं एलसीएम को, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किन नंबरों का है, 26 एंड 91। 26 और 91 का एलसीएम कितना आ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, एक तो देखो कई तरीके हैं। एक हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जो ये प्रोडक्ट में लिखा है, इनके मिनिमम जो पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, सॉरी बच्चों, मैक्सिमम पावर होगी वो लेना है। 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 1 है, 2 की पावर 1। 13 है ऊपर, या फिर 7 देख लो या 13 देख लो, 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। फिर 7 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। क्लियर, आप देखो 13 की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कहीं से भी ले लो। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ये कितना है, 7 आएगा, सॉरी बच्चों, ये समझ आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ से 13 2 या 26, और 26 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 7 2 या 14, और 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 69, और 13 और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 12, 1 6 7 8, और ये 1, तो ये कितना आया, 182। क्लियर है बच्चों बात, यहां तक समझ आ गई बात। ये सॉल्व करने के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। क्लियर, मैं जिस तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, वो सॉल्व का तरीका ऐसा ले रहा हूं बच्चों कि अगर बच्चे को बिल्कुल कम आता होगा, नहीं भी आ रहा होगा, अगर बच्चा मेहनत करना स्टार्ट कर दे तो भी बिल्कुल बारी बारीकी से सीखना स्टार्ट कर देगा। ऐसे नहीं है सारी चीजों को हवा में लेके चलो, सारा कुछ टाइप कर लो और समझाते चले आओ, ऐसे नहीं बेटा, बारी बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए हम चलेंगे। क्लियर है, आप ये मत सोचना बच्चों कि हमें तो इतना आया ही नहीं सर, आपने किस तरीके से कर दिया, हमारा तो इतना आसानी से होता नहीं है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगी। क्लियर है बच्चों, यहां तक हो गया। ये हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एलसीएम। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं बच्चों, एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा निकल के आएगा 26 और 91 का। एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो।
क्लियर है बात। तो इनमें देखो ये कॉमन है क्या, 2 और 3, 2 और 7 कॉमन है, नहीं है। 13 कॉमन है बेटा, दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 13। समझ आ रही है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। ये एलसीएम हमारा मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है वेरिफिकेशन, वेरीफाई। क्या है, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए हम वर्ड यूज करें वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन हम यहां से कर रहे हैं, तो यहां से वेरिफिकेशन को यहां से ध्यान से देखिएगा आप। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, जो एलसीएम एचसीएफ लिया है हमारे पास दो तरीके हैं। क्लियर है, एक तरीका है बेटा यहां समझिए कि दो नंबरों के एलसीएम, हम जानते हैं वी नो डेट, दो नंबरों के एलसीएम और मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ, जो अभी बताया था बच्चों आपको, बराबर होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के, इक्वल होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। तो एक तरीका तो ये एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके बराबर ले आओ, जैसा ये हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना बच्चों आप। एलसीएम ए और बी की जगह नंबर क्या है, 26 एंड 91। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही हम एचसीएफ निकालेंगे किस किस का, 26 एंड 91, और ये 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों बात यहां तक। 26 और 91 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से एलसीएम कितना था इनका, एलसीएम था बच्चों 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था 13, और यहाँ पे बेटा ये कितना था, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आना था। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा हमारा 2366। क्लियर है बात। यहां तक इसका मल्टीप्लाई को करके देखो, ऐसे नहीं, जैसे यहाँ पे क्या करा, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 26 का मल्टीप्लाई 90 बार कर दो, 9 बार कर दो, 10 बार करेंगे तो कितना आएगा 260, 260, और 260 में से 26 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 9 बार मल्टीपल हो जाएगा, और 9 बार मल्टीपल हो जाएगा उसमें एक बार और जोड़ देंगे। इसको इस तरीके से लिख लो ना, जैसे हम ये लिखते थे ना 90 + 1, 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 बार कर दो, 9 बार, एक को घटा दो, 9 बार हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ये एक अलग बात है, इसको अलग से हम देख लेंगे, यहां तक समझ लीजिए। ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा 13 2 26, 2 हासिल, ऐसे 13 8 जा, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 2366, और इक्वल में क्या आया 2366। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे बेटा, हेंस वेरीफाइड। बात समझ आ रही है बच्चों यहां तक की बात है, क्लियर है। इसमें हमें क्या करना है, एक बात समझना बच्चों, जब जब हम वेरिफिकेशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, इस चैप्टर में ले लो या हम नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी वेरिफिकेशन आपके लिए पूछे जाएंगे, तो ये वेरिफिकेशन के लिए आसान क्या करना होगा हमको, वेरिफिकेशन में हमेशा इक्वल आता है। क्या आता है, हमेशा जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारी क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्लियर है बच्चों बात है, यहां तक समझ आ गया। और एक तरीका वेरिफिकेशन का और है, उसे हम थोड़ा सा और देखेंगे, अगर इसमें कोई डाउट हो तो हम उसे देख लेते हैं। ये और वो तरीके सेम है, तरीकों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ ये चीज लेके चलना है, ये लेके चलना है, वो पहले से ही बराबर है तो बराबर तो आएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अब हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कि वेरिफिकेशन में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करें, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो बात हमें बताई गई है कि एलसीएम दो नंबरों का और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बात क्लियर है। तो हम क्या करें, यहां से क्या उतारेंगे बच्चों, यहां से लिखेंगे हम एलसीएम दो नंबर का, क्या लिखेंगे, एलसीएम दो नंबर का, और मल्टीप्लाई एचसीएफ दो नंबरों का, इसको क्या लिखेंगे एलएचएस। क्या लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एलसीएम, जैसे हमारे नंबर कौन कौन से थे, एलसीएम किस किस नंबर का था 26 एंड 91, और ये ऐसे एचसीएफ किस किस नंबर का था बच्चों 26 एंड 91। तो ये कितना आ रहा था, एलसीएम कितना आ रहा था बच्चों 182, और एचसीएफ कितना आ रहा था 13। तो ये कितना आ जाएगा 2366। ऐसे ही फिर हम क्या ले लेंगे आरएचएस। क्या ले लेंगे बच्चों, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दो नंबर क्या थे, ए एंड बी,
तो ए एंड बी की जगह क्या क्या नंबर थे 26 एंड 91, तो इनका मल्टीपल कितना आ रहा था, ये भी यही आ रहा था 2366। अब हम लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू द RHS, नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, यही वाली लाइन लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। बात आ रही समझ में आप लोगों को, बात आ रही बच्चों समझ में। यहाँ क्या किया है हमने, यहाँ क्या किया है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया, दोनों इक्वल आ गए, लिख दिया हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बात। यहाँ क्या किया हमने, एक साइड को, वन साइड को एक तरफ लिखा LHS करके सॉल्व कर दिया, फिर हमने RHS लिखा दूसरी साइड को, फिर हमने सॉल्व कर दिया, और दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, LHS इक्वल टू द RHS। तो ये अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हेंस वेरीफाइड। जो हमें वेरीफाई करना था, जो वेरिफिकेशन करना था, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर है बात यहां तक। आपको ये समझ आया इससे कर लेना, ये समझ आया इससे कर लेना, दोनों है सेम ही, कंफ्यूज नहीं होना। ये मत समझना कि दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, नहीं बच्चों, तरीका एक ही है। बस इसमें क्या है, दोनों एक साथ सॉल्व कर लो, इसमें क्या है, एक को पहले कंप्लीट फिर दूसरे को कर लो। क्लियर है बात। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ आ गया बच्चों बातें। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे हम अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब हम इस क्वेश्चन की ओर आगे चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, 510 और 92 का LCM SCF निकालना है, और इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। तो इसमें समझना आप, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या निकलेंगे, 510 के फैक्टर निकलेंगे। 2 से डिविजिबल किया तो कितना गया, 2 1 का जो 5, और ये 1 का कितना आ जाएगा, यहां से 5। क्लियर है बात। फिर यहां से देखो 3 से जा रहा है, यस 3 से जा रहा है, 3 से ये जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 और 1 ये 5 आ जाएगा। फिर देखो क्या 3 से जा रहा है, अब नहीं जा रहा, तो 5 से जा रहा है, यस 5 से जा रहा है 17। क्लियर है। इसी तरीके से हम कॉमा करके 92 के भी फैक्टर निकालेंगे। 92 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। यहां से समझ आ रहा है, 2 से गया तो ये कितना आएगा 4, और यहाँ पे 6। फिर ये कितने से जाएगा, फिर भी 2 से जाएगा बेटा, 2 से जाएगा 2 3। बस ये प्राइम नंबर आ जाए वहीं रुक जाओ, ये प्राइम नंबर है, लास्ट नंबर प्राइम नंबर आए वहीं रुक जाओ। अगर बच्चों आपको ये बातें समझ नहीं आती हैं, यहाँ कोई डाउट है, तो आप ऐसे भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक। 2 से गया तो ये कितना बचेगा, 2 5 5। फिर 3 से जाएगा तो कितना बचेगा, 8 5। फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 17। 17 से जाएगा ये 1। क्लियर है। ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है। अगर हम इसी को इस तरीके से कर दें, ये अब ये लास्ट बचा, बस यहीं छोड़ दो, इसको यहां से मिटा दो, समझ आ गई। यही बात यहां लिखी है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों बिल्कुल भी। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये यहां तक हो गया था। इसके बाद हमारा ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 3024। क्लियर है बच्चों। तो यहां से ये इसका एलसीएम कितना आया है, 3024। क्लियर बच्चों बात यहां तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। इन्हीं नंबरों का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन हो वो हमारा क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है। देखो 2 यहाँ 1 बार है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो 1 ही तो कॉमन हुआ, मतलब एक बार ही तो दोनों के पास कॉमन होगा, बाकी ये तो इसके पास है ही नहीं है। तो यहाँ से 2 की पावर 1 कॉमन आ गई, और 3 की पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 कॉमन है, और यहाँ से 7 वगैरह और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आएगा बच्चों, 6। HCF कितना आएगा, 6। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों। LCM निकल गया हमारा, HCF निकल गया। अब हम आगे क्या निकालेंगे, वेरिफिकेशन। क्या निकालेंगे, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करेंगे। LCM HCF फाइंड करने के लिए बोले तो वो फाइंड हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है बच्चों, आगे हमें करना है इसमें, आगे हमें इसमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन को यहाँ पर देखिएगा आप लोग, वेरिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर बच्चों बात, और वेरिफिकेशन पे ही हम आगे चलेंगे। तो वेरिफिकेशन क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। यहां लिखेंगे हम वेरिफिकेशन सबसे पहले। तो वेरिफिकेशन में क्या लिखना है, LHS से RHS से कर सकते हैं, ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए,
एलसीएम दो नंबर और क्या क्या नंबर थे 336 और 54 का, और मल्टीप्लाई HCF 33654 का किसके बराबर होगा? थोड़ा सा बच्चों इधर जगह की वजह से यहां से रफ कर देते हैं हम लोग, क्लियर है? बाकी एलसीएम और एचसीएफ लिखा रहेगा नीचे, ठीक है? यहां तक आगे की बातें समझ लेना आप। इक्वल टू में ये क्या है 336 और मल्टीप्लाई 54, यहां तक समझ आ गई बात। तो इधर एलसीएम कितना था इनका? एलसीएम था बेटा 3024 और मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना था इनका? एचसीएफ था बच्चों 6 और इधर इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? इधर इनका मल्टीप्लाई आएगा 18144 कितना आएगा? 18144। क्लियर है बच्चों बात? यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, रफ में करके कर लेंगे, ठीक है? समझ आ रही बच्चों बात? इसका मल्टीप्लाई भी अगर इसमें करेंगे, जैसे 6 4 जा 24, 2 हासिल आएगी तो ये भी कितना आएगा? यहाँ से आएगा 6 2 जा फिर से 12, तो 12 का 4 और हासिल यहाँ आएगी 1, तो 1 का 1 आ जाएगा और 6 3 जा 18। क्लियर है बात? समझ आ गई बात बच्चा यहां तक? तो ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे हम? हेंस वेरीफाइड। यहां तक समझ आ गई बात आपको? क्लियर है? ये आप लोग इधर की पोर्शन समझ लीजिए। इधर क्या बताया है? वेरिफिकेशन। जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे उनका क्या बताया है बच्चा? हमने निकाला है वेरिफिकेशन, यहाँ पे बताया है। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन के हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे? प्राइम फैक्टर, और सेकंड में क्या पूछा है? एलसीएम एंड एचसीएफ किनके? दो नंबरों के, दो इंटीजर, पेयर ऑफ इंटीजर, दो इंटीजर दिए, दो इंटीजर नंबर दिए, टू इंटीजर नंबर हमें गिवन है और जिनका हमें क्या निकालना था? एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है तीन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे बेटा? तीन नंबरों के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने होंगे। बात समझ आ रही है बच्चों यहां तक? ठीक है, तो इन पे हम क्या निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तीन नंबर है कोई। क्लियर बच्चों बात? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इनके भी हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। यहाँ एक याद रखने योग्य एक बात बताते हैं, वो बात ये है कि जो हम ये आइडेंटिटी पढ़ के आए थे पीछे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बात हम जान के आए थे कि एलसीएम दो नंबरों का मल्टीप्लाई में एचसीएफ दो नंबरों का उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? लेकिन ये एलसीएम तीन नंबरों का और एचसीएफ तीन नंबरों का बराबर नहीं होता है इनके प्रोडक्ट के। ये बात क्या है बच्चों? ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ये वाली बात तो सही है, ये यहां पे सेटिस्फाई नहीं है। अगर ट्रू फॉल्स में आ जाए लिख के तो ये बात हम मान्य नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? ये बात समझ आ गई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड तो आपको बता दी है इसमें, इसीलिए इसका वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं, केवल एलसीएम और एचसीएफ को पूछा गया है। केवल क्या पूछा गया है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टर, लिखते हैं। क्लियर है? 12 के प्राइम फैक्टर लिखो। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे? इधर देखिए आप लोग, 12 के फैक्टर लिखते हैं। 2 से गया तो ये कितना आएगा? 6, फिर 2 से गया कितना आएगा? 3। समझ आ गए? फिर इसके बाद 15 के फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर 3 से गया 5। फिर यहाँ 21 है, 21 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं 3 और 7। इनके प्राइम फैक्टरों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। पावर के फॉर्म में लिखना है तो पावर के फॉर्म में लिख देना इधर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 को 3 मल्टीप्लाई 5। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 21 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम तीन नंबर होगा। तीन नंबर कौन कौन से हैं? 3 नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? 12, 15 एंड 21। तो इनका एलसीएम क्या होगा? जो नंबर सबसे ज्यादा पावर लिखी हुई, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वहां से वो नंबर ले लेंगे। 2 है, 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 2 की पावर 2। 3 है, सब जगह 3 वन टाइम है तो 3 एक ही बार लेंगे, वन टाइम। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है बेटा? 7। क्लियर है? तो इसके बाद यहां तक हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से निकल के आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 4, और 4 3 12 और 12 5 60
और 60 का ये कितना आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा 420। क्लियर है, 420 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ क्या होता है जो सब में कॉमन हो, जो जितने नंबर थे उनके प्रोडक्ट आया था प्राइम नंबर का उनमें क्या हो कॉमन, ये 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, बाकी कुछ तो है नहीं है सेम। कॉमन मतलब होता है जो सबके पास हो, कॉमन मतलब क्या होता है बच्चों जो सबके पास हो। तो यहाँ पे क्या है 3 सबके पास है बेटा, 3 सबके पास है तो 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इसके बाद ये हमारे आंसर हो गए एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड क्या हो गए एचसीएफ हो गए। बात समझ आ गई बेटा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया बेटा। इसमें हमें क्या करना था केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे 3 नंबर के। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, यहाँ एक इंफॉर्मेशन के लिए समझ लीजिए, बाकी आपको ये चीजें बताई गई हैं इतना समझना होगा, इतना दिमाग हमें लगाना होगा। अगर हमें नहीं आ रहा है तो बार बार रिपीट करें, आप ये क्वेश्चन को देखें सॉल्व करें, फिर इसको रफ में सॉल्व करें, आ रहा है फिर भी दोबारा से करें। क्लियर है बात। टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो, टेस्ट के लिए सॉल्व करें, फिर बाद में एग्जाम के लिए करें, जब जाके चीजें प्रैक्टिस कर करके हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी भी अगर कमी है तो उसे देख लें वहां पे, और बाकी आप रिपीट करें, बार बार जब करेंगे जब जाके चीजें अपने लिए क्या होंगी आसान होंगी। एक बात है बेटा एचसीएफ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एचसीएफ क्या है जो सबके पास कॉमन हो वही हमारा क्या है एचसीएफ है। बट लेकिन क्या है बेटा, यहाँ से ये 21 का था, यहाँ से कितना आ रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा बात यहाँ पे ये कितना आ रहा था एलसीएम क्या आ रहा था, इस बात को मैं दोबारा से बता रहा हूं। ये जो लिखा गया है ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूं बेटा, ये जो लिखा गया है वो क्या लिखा है एलसीएम में 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें यहां से ये चीज लिखने में प्रॉब्लम है। अगर यहां लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम छोटे में सवाल करते थे जिस तरीके से एलसीएम लेते थे, एक्स्ट्रा बात को समझ के चलो एक बार। ये रफ कार्य है बेटा, रफ मतलब थोड़ा सा पीछे हम सॉल्व कर लेंगे 12 × 15 × 21 और रफ में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखना 2 से कट रहा है तो 2 से गया 6 15 21, फिर 2 से गया 3 15 21, 3 से गया तो 1 5 7, 5 से गया 1 1 7, 7 से गया 1 1 1। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको। ये कितना आ गया 1 1 1। तो यहाँ से यही तो होता है एलसीएम, यही तो होता है हमारा एलसीएम। देखो ये क्या है 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यही तो लिखा है 2 × यहाँ देखना बेटा ध्यान से 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ये बात अभी हमने इनके प्रोडक्ट से लिखी थी। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। तो ये हमने एक रफ कार्य किया, एक रफ में वर्क किया, रफ वर्क करके थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपने इसको लिख लिए। बात क्लियर है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी बेटा अगर आप थोड़ा भी दिमाग यूज करते हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमें जैसे प्रॉब्लम अगर आती है तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अगले में। और एक बात और बता दें बेटा, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ जो निकालते हैं वो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट। प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है उनका प्रोडक्ट। जैसे मेरे को 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15। कितना होगा 15, 3 × 5, यही आएगा इनका एलसीएम। कितना आएगा, यही एलसीएम आएगा। क्लियर। और एचसीएफ क्या होता है प्राइम नंबर का, एचसीएफ होता है प्राइम नंबर का बेटा 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कोई अलग अलग प्राइम नंबर दिए होंगे तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उनका एलसीएम कितना आता है 1। क्लियर है बच्चों बात है। तो यहां देखते हैं, ये देखो आप दिख रहे होंगे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इनके फैक्टर क्या होंगे, वो खुद ही फैक्टर है अपने आप में, प्राइम फैक्टर खुद ही है, वो सेल्फ प्राइम है, तो उनके कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है बेटा तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ का 17, 23 एंड 29 का एलसीएम कितना आएगा 17 × 23 × 29। तो यहाँ पे इनका केवल क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। केवल क्या करना है
मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। क्लियर है बेटा। आप यहां से मल्टीप्लाई करना, जैसे इसका करेंगे इसके साथ तो ये कितना आएगा 17 3 51, 5 हासिल 17 2 34 और ये 39। क्लियर है। इसके बाद 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया 29 का 9 और ये कंप्लीट कितना आएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा 1133। क्लियर है बात। तो ये कितना आ जाएगा 11,339। क्लियर, 11339। ये क्या आ जाएगा एलसीएम। एंड एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एचसीएफ आएगा बेटा 17 23 एंड 29 का एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ आएगा 1। क्या आएगा, एचसीएफ 1। जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका एक फैक्टर होता है 1। 1 किसी के भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे 17 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 17। 23 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 23। और 29 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 29। क्लियर है। तो इनमें 1 तो एटलीस्ट कॉमन है। अब आप कहोगे और सब में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं था, प्राइम में नहीं आ रहा था। प्राइम नंबर लिखते हैं ना बेटा, तो इस बात को थोड़ा सा आप रहने दें। आप केवल इतना समझें कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कितना आता है 1 और उनका एलसीएम कितना आता है, उन सभी का प्रोडक्ट। क्या आता है, उन सभी का प्रोडक्ट। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन मिस है शायद, अभी हम देख लेते हैं आगे, अगर आगे पीडीएफ में दिया हो। हाँ हम कहाँ थे बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन मिस है 8 9 एंड 25। कौन सा मिस है, ये 8 9 एंड 25। इसका भी क्या निकालना था हमें, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। वही सेम काम सबके लिए। सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं हम, जिस आइडियोलॉजी पे करा रहे हो उसे आप अगर एक बार समझ गए, आप ये मत समझना बेटा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमने ये कर लिया, ये तो हमें आ रहा, हम कर ही नहीं रहे। नहीं, प्रैक्टिस सभी की करनी है आपको, प्रैक्टिस सभी क्वेश्चनों की करनी है, जब भी हमारे लिए आसान होगा। बहुत अच्छे से अगर आ रहा है, आपको लगता है हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से आ रही हैं, तो फिर आपके सारे नंबर आने चाहिए, टेस्ट में कंप्लीट नंबर आने चाहिए। अगर आउट ऑफ नंबर आ रहे हैं, जब जाके हम मानेंगे कि आपको सही से आ रहा है। अदरवाइज अगर कोई भी कमी आ रही है तो उसका सुधार करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। तो इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे बेटा, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 4 और 2 × 2। उसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 3। 25 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 5। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। इनके प्राइम फैक्टरों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लें, 2 × 2 या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 3 या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 25 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 5 या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या आ रहा था, 8 9 25 का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा जो पावर हो तो यहाँ कितनी पावर थी, 2 की पावर 3। यहाँ कितना था बेटा, 3 की पावर 2 और यहाँ कितना था, 5 की पावर 2। तो ये कितना आ रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 और पावर ये कितनी है 2 और ये कितनी है, तो ये 9 18 और 1 8 0 0। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक, समझ आ रही है। इसके मल्टीप्लाई के लिए ऐसा है कि 5 2 या 10 होता है, 2 की पावर 2 2 तो 100 हो जाएगा और 2 यहाँ जाएगा तो 9 9 2 या 18 18 का ये 0 0। क्लियर है। कैलकुलेशन की एक बार चर्चा बेटा हम बिल्कुल बारीकी से करेंगे, अभी केवल आप ये सवालों पे ध्यान दें। क्लियर, आपको नहीं आ रहा है, कोई बात पढ़ रही है तो आप ना पीछे रफ में सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व बार बार करो। आप सोचोगे नहीं हम तो इसको देख के कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वैसे करके कर लेते, बगल से पूछ के लिख लेते हैं एक बार, या सर ने जो लिखाया हम उसी में से लिख लेते हैं, तो बेटा आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी मल्टीप्लाई की। समझ आ रही है, आप सही तो कर जाओगे यहाँ, लेकिन मल्टीप्लाई प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वो जो की जरूरत है हमारी सवाल में, हमारे सवाल में वो तो कम से कम हमें आना चाहिए। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ को निकालते हैं। एचसीएफ 8 9 एंड 25 का एचसीएफ कितना आएगा। अब इनमें कोई कॉमन है, नहीं है सर, इनमें तो कोई कॉमन नहीं है। अब हम एचसीएफ क्या लें, तो इनमें एचसीएफ लेना होगा हमको। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है, 1। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या लिखते हैं हम, 1। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर है बात। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि HCF, यहां ध्यान दीजिए, HCF 2 नंबरों का और LCM, HCF हमें गिवन है और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। तो LCM फाइंड करना है, HCF दिया है, तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी जानी थी, एक फॉर्मूला जाना था, एक आइडेंटिटी जानी थी। क्या आइडेंटिटी थी? क्वेश्चन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसे लिखने का तरीका क्या लिख सकते हैं हम, इसे सॉल्व में लिख सकते हैं बेटा, सॉल्व। ध्यान देना बच्चों, यहां पे सॉल्व के बाद गिवन है, हमें गिवन में क्या लिखना है, HCF हमें दिया गया है बेटा, HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9, और वो 2 नंबर क्या है, 306 एंड 657, और वो निकालना क्या, हमें फाइंड क्या करना है, LCM। LCM किस किस का फाइंड करना है, 306 एंड 657 का LCM हमें फाइंड करना है। क्या LCM निकालना है हमें। क्लियर है बात, या यहां लिख सकते हैं टू फाइंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात यहां तक। इसके बाद हम जाएंगे तो ये हमें फाइंड करना है, इसके लिए फिर हम लिखेंगे बी नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि LCM 2 नंबरों का मल्टीप्लाई HCF 2 नंबरों का, उन्हीं 2 नंबरों का। क्लियर है, HCF और मल्टीप्लाई में, सॉरी इसमें वो आइडेंटिटी लिख रहे हैं तो AB यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, AB। क्लियर है, और बराबर होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के। क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, LCM किन नंबरों का था, LCM तो हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है, तो LCM हम छोड़ेंगे, किस किस का निकालना है, 306 एंड 657, और HCF 306 एंड 657 का, और दोनों मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो दोनों का, 657। क्लियर है बात। HCF कितना दिया है, LCM तो हमें निकालना है, पता नहीं है, तो हम ये बात को ऐसे ही लिखेंगे बेटा, समझ आ रही है। और LCM हमें कितना, HCF कितना दिया है, 9। कितना दिया है बेटा, 9, और ये क्या है हमारा, ये इधर बराबर में था, इक्वल में था, तो वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये 9 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के उधर किस में जाता है, डिवाइड में। किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा बेटा यहाँ। तो डिवाइड में जाने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये यहाँ से डिवाइड करेंगे इसका, तो डिवाइड कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 तो 9 4 जा 36। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 3 3 और 2 3 3 8। कितना आएगा बेटा, 2 2 3 3 8। क्लियर है बात, आपको समझ आ रही है। तो इनका LCM कितना आ गया, इनका LCM आ गया बेटा हमारा, LCM आ गया हमारा 2 2 3 3 8। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा आपको, बात है क्लियर है। इस बात को हम लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस, और आंसर को द्वारा से हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर, ठीक है बच्चों। इसको फिर हम आगे इधर लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे 510 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर है बच्चों बात यहां तक। फिर हम 92 को लिखते हैं, कोई डबल है नहीं है तो पावर में आएगा नहीं। क्लियर, यहां से आएगा 2 × 2 × 23। तो इसे हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 23। क्लियर बच्चों बात। इसके बाद हमारा LCM क्या आएगा, LCM आता है हमारा हाईएस्ट पावर। क्या आता है, हाईएस्ट पावर। जो सबसे ज्यादा पावर होती है दोनों नंबर के पास, वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो यहाँ से LCM कितना आएगा, 510 और कॉमा करके 92 का कितना आएगा, यहाँ से ध्यान देना, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या है, 3 है, 3 दोनों के पास एक ही बार है, तो 3 × 5 × 17 और मल्टीप्लाई 23। क्लियर बच्चों बात यहाँ तक। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, इन्हें क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्हें प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों बात यहाँ तक। इनका LCM आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करें, जो हमारा निकलेगा वही इसका क्या होगा, LCM होगा। तो LCM कितना आएगा, यहाँ से
ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये आएगा 4 4 3 12 12 5 60 और यहाँ से 60 का यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1020। ठीक है, तो 17 102 17 6 102 और 0 और हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1020 और मल्टीप्लाई में कितना आया 23। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम इसका 0 और ये कितना आया 46 और 23। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, ये एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं बच्चों? एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों नंबर के जो प्रोडक्ट में आए हैं ना उनमें जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। जो फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इनमें 2 कॉमन है, 2 दोनों में। क्लियर है? और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो एचसीएफ कितना होगा बच्चों 2। एचसीएफ कितना होगा 2। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों बात आपको? ठीक है, यहां हमने क्या निकाला एलसीएम निकाला एंड एचसीएफ निकाला। अब बात करते हैं हम इसके वेरिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो वेरिफिकेशन पे आगे आते हैं। वेरिफिकेशन को आप इधर देखिए बच्चों, इधर में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया आपको? वेरिफिकेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन देखना ध्यान से। वेरिफिकेशन लिखेंगे हम और वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें पता है, जो हमें क्या वेरिफिकेशन करना है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर का, ये बराबर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। प्रूफ नहीं कह सकते, सॉरी, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे एलसीएम 2 नंबरों का, कौन कौन से नंबर थे 510, 92 और मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 नंबरों का 510, 92 बराबर क्या आएगा 510 और 92 का प्रोडक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ आ रही है? तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा ये देखना है हमें। और इधर एलसीएम की वैल्यू पुट करो पहले। तो एलसीएम कितना था 23460 और मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था बच्चों 2 और इधर इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा जैसे इसका जो प्रोडक्ट करेंगे यही याद आएगा। इधर कितना आएगा यहाँ से 2। क्लियर है बात? क्या है यहाँ पे 0 और आएगा बच्चा, बात समझ आ रही है? यहाँ 0 और आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, 6 2 या 12, 2 हासिल 1 तो ये 8 और 9 और यहाँ से कितना आया 2 3 या 6 और यहाँ से कितना आया 2 2 या 4। क्लियर है? और यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कितना है 46920 और इक्वल टू 46920। क्लियर है? तो बात यहाँ तक समझ आ गई बच्चों आपको? ये क्या हो गया, दोनों बराबर आ गए तो इसी को क्या कहते हैं हेंस, अतः, ऐसे लिखते नहीं है हिंदी मीडियम में, अतः इंग्लिश में हेंस वेरीफाइड। समझ आ गई बच्चा बात आपको? बच्चों देखो हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के चल रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहां तक समझ आ रहा है? अगर एक विचारधारा जो होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, वो दिमाग में होगी ना, क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसकी आइडियोलॉजी क्या है, जो नंबर हमें दिया है, जो भी 2 नंबर दिए हैं उनके हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है उनके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? उनके फैक्टर निकालने हैं बच्चों। क्या करने हैं? उनके ऐसे फैक्टर निकालने हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा यहां तक। क्लियर है? इसके बाद यहां समझो कि आइडियोलॉजी विचार क्या बनाए हम अपने दिमाग में। हमने एक आइडियोलॉजी तैयार की कि एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाएंगे इंटीजर नंबर के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। क्लियर है? उन प्राइम फैक्टर से एलसीएम लिखने के लिए सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो सारे नंबर लिख देंगे। सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो सारे नंबर लिख देंगे, सभी नंबर जितने इसमें दिए। 2 दिया है तो 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को लिया है। फिर क्या है, हमारे पास 3 है तो 3 यहाँ तो नहीं है, लेकिन 3 की पावर 1 है ना यहाँ, तो हमने 3 लिया है। इस तरीके से हम सारे नंबर को इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारा क्या होता है एलसीएम। और अदरवाइज बचा हुआ हमारा क्या होता है बच्चों एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। समझ आ रही है बेटा बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वेरिफिकेशन आप समझ गए होंगे। क्लियर है बच्चों बातें यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर बच्चों बात यहाँ तक? ठीक है, अब यहां से आगे
ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 3, 3, 6 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 2 से डिविजिबल करो 1, 6, 8, फिर 2 से डिविजिबल करो तो ये कितना आएगा 8, 4, फिर 2 से डिविजिबल करो तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 4 और 2, तो ये 2 से डिविजिबल करेंगे 21, 3 से करेंगे 7। क्लियर है बच्चों बात, यहाँ तक समझ आ रही होंगी आपको बातें। इसके बाद कॉमा लगा के 92, ये वाला था 54 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे 54 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 से 27 और फिर ये 27 आ गया, 3 से किया तो 9, 3 से 3, लास्ट प्राइम नंबर आ जाओ वही रुक जाओ। तो अब हम क्या लिखेंगे, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखना है यहाँ ध्यान से। 3, 3, 6 के फैक्टर क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर बच्चों बात, यहाँ का ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा 54 का, क्या आएगा 54 का आएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। क्लियर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम किस किस नंबर का है 3, 3, 6 और 54 का कितना आ रहा है ये एलसीएम बेटा, सबसे ज्यादा पावर लेंगे। सबसे ज्यादा पावर क्या है 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर कितनी है 3 की पावर, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 की पावर 3 लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 7 की पावर 1, और कोई नंबर है नहीं है, इतने ही नंबर है। तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 ये कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम का यहाँ से मल्टीप्लाई देखना तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 16 और मल्टीप्लाई 27 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ये जैसे यहाँ पे पहले 7 का कर लो यहाँ से, 7 6 42 4 हासिल, तो 7 1 7 1 1 12। क्लियर है। डायरेक्ट हम टेबल भी याद कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। इन दोनों का और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे था अपना, ये मिस हो गया है थोड़ा सा, 6 की पावर n। क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहले समझिएगा आप लोग, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 6 की पावर n को जब सॉल्व किया जाए तो वो डिजिट 0 मतलब 0 पे एंड हो सकता है। लिखा है ना एंड विथ द डिजिट 0, एंड विथ द डिजिट 0। तो इसमें पहले हम समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 6 की पावर जो n है ना, तो यहाँ हम n बराबर क्या रखें बेटा 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रख के क्या आ जाए 6 की पावर 1, ये सॉल्यूशन क्या होगा 6, और n बराबर अगर 2 रखते हैं तो ये क्या आएगा 6 की पावर 2, तो ये कितना आएगा 36। क्लियर है। और इसको n बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 1 6। ऐसे ही हम किसी को भी आगे आगे सॉल्व करते हुए चले जाए। क्या ये कभी भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी ऐसी पॉसिबल हो सकती है जो हमें एंड डिजिट क्या दे दे, एंड डिजिट क्या दे दे 0 दे दे। तो हम देखते हैं इसे, ये 0 नहीं देगा बेटा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि 0 होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल जरूरी है। किसी भी नंबर के फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें 2 एंड 5 अगर इंक्लूड है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो 0 पे एंड होगा। अदरवाइज वो कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 0 पे एंड होगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ आ रही है बेटा बातें। तो हम यहाँ से पहले इसके क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम इधर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे, क्लियर है। सबसे पहला काम है हमारा कि 6 की पावर n है तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 6 की पावर n के क्या प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। क्लियर। एक पावर रूल होता है बेटा कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या आएगा a मल्टीप्लाई b पूरे की पावर m। अगर पूरे की पावर m है तो उसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब इसमें हम देखो क्या 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 है 5 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये n की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है
जो इसको जीरो पे खत्म करे, जीरो पे एंड हो। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सिंस, क्या लिखना होगा बेटा कि सिंस 6 की पावर n ओनली कंटेन के 2 and 3 फैक्टर। इसका कौन कौन फैक्टर, 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर, 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या क्या मिला है हमें, 2 and 3, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा विच मीन्स कि डज नॉट, यहां ध्यान दीजिए, डज नॉट, इसका मतलब क्या है बेटा, डज नॉट हैज 5। कहना क्या चाह रहे हैं, 2 and 3 तो इसके प्राइम फैक्टर में कंटेन है, मतलब है, लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 यहां पे नहीं है। तो एज इट्स फैक्टर, तो इसका क्या आ जाएगा, एज इट्स फैक्टर, जिससे क्या कह सकते हैं हम कि 6 की पावर n के लिए कोई भी वैल्यू ऐसी कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, विथ द डिजिट 0। इस बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या समझने की कोशिश कीजिए कि 6 की पावर n अगर लिखा है तो उसमें n की कोई भी वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इसको सॉल्व करने पे 0 पे एंड हो। तो हमें नहीं पता क्या हो सकती है, हमें इतना पता है कि इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेन होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार ध्यान दीजिए बेटा, आप केवल ध्यान दीजिए, यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर 2 है और 3 है, 2 and 3 तो इसके प्राइम फैक्टर हैं, बट लेकिन 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5 नहीं है। ये लिखा है ना, सिंस 6 की पावर n ओनली कंटेन 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर। क्या क्या प्राइम फैक्टर, 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर, विच मीन्स, इसका मतलब है कि डज नॉट हैज, यहां के बाद ये बात आगे अलग लिखी है कि डज नॉट हैज 5 एज इट्स फैक्टर, लेकिन इसका 5 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। आपको ये ना समझ आए, आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी, आप केवल इतना समझिएगा कि 6 की पावर n के फैक्टर करो, फैक्टर की पावर के फॉर्म में लिखो और बता दीजिए कि इसके फैक्टर 2 and 3 तो हैं, बट 5 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है। तो सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। क्लियर है बेटा बात, यहां तक समझ आ रही है बातें आपको? ठीक है बच्चों, यहां के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से लॉजिकल हैं, दिमाग लगा के सॉल्व करने हैं, और इनमें लैंग्वेज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है बेटा बात यहां तक? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये नंबर, दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। क्या पूछा है, आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हमें ये जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यहां समझ लीजिए बेटा थोड़ा सा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, ओनली डिविजिबल बाय सेल्फ एंड 1। कोई भी नंबर जैसे 2 है तो 2 1 से डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है, 3 है 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 है। तो ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। क्या नंबर है?
प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, बात यहां तक समझ आ रही है? ऐसे ही आगे और भी आएंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे कि बेटा 4, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो और इसके अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, तो उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे ये 4 है बेटा, क्या 1 से डिविजिबल है? यस। 2 से डिविजिबल है? यस। 4 से डिविजिबल है? यस। तो 1 से और सेल्फ से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 क्या हुआ? हमारा कंपोजिट नंबर। ये बात समझ आ रही है बेटा? बात कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, समझ आ गई? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझना आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो ये नंबर दिया है एक और एक ये नंबर दिया, बोला है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, तो पहले हम पहले नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बात समझना, यहां पर बात क्या है सॉल्व में समझिए आप। ये जो नंबर दिया है हमें, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो अभी हमें सॉल्व अगर करें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे जोड़ेंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे, जब जाके हमें मालूम लगेगा, लेकिन हम इतना काम नहीं करेंगे। आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझिएगा कि इसमें से 13 और ये 13 अलग अलग कॉमन आ रहा है। आप यहां समझ लीजिए a मल्टीप्लाई b प्लस b लिखा है, तो इन दोनों से b कॉमन आ रहा है, तो b अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? a प्लस 1। क्लियर है बात? तो इस बात का मतलब क्या है? ये नंबर b से डिविजिबल होगा, ये नंबर a प्लस 1 से डिविजिबल होगा, और ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकल के आएगा उससे भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? समझ आ रही बात यहां तक? इसी तरीके से हम यहां आगे करेंगे। यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा? 7। बचेगा क्या? 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1। यहां तक बातें समझ आ रही है बेटा आपको? तो ये इतना बचेगा। तो ये नंबर आप ध्यान दीजिए बेटा, ये नंबर 13 से डिविजिबल है, यस। ये नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, ये जो सॉल्व होके आएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व होके आएगा ना, ये इससे भी डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है बेटा आपको? ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। तो ये गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ये एक नंबर की बात हो गई। एंड दूसरे वाले को उतारना, एंड यहां करना, यहां समझ लीजिए आप बेटा, यहां दोबारा से करा देते हैं। सेकंड नंबर को करना है तो यहां 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में मल्टीप्लाई 5, प्लस में मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से देखो 5 कॉमन आ रहा है। क्लियर है बेटा बात? 5 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1। क्लियर है? तो ये नंबर किस किस से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, यस। ये नंबर इसका जो सॉल्यूशन आएगा उससे डिविजिबल है, यस। और ये नंबर दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उससे डिविजिबल है, यस। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, या यहां लिख सकते हैं नंबर्स, या यहां स्पेलिंग कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी, ठीक है। गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है बेटा? बात समझ आ गई होगी यहां तक? क्लियर है? कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या सॉल्व करना था? कंपोजिट नंबर के लिए हमें सॉल्व करना था कि उनके मल्टीप्लाई में जो आ रहा था उसको क्या करना था? कॉमन ले लेना था। क्लियर है? उनके जो मल्टीप्लाई में जो प्रोडक्ट में कॉमन जो था नंबर, उसे कॉमन लेके उसके बाद बता देना था ये नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा, और इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो हमें जो नंबर दिए गए थे, हेंस गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है बेटा बात यहां तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बात को समझना आगे। ठीक है बेटा? इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझना पहले। सबसे पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आता है तो हमारा काम क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा काम होना चाहिए उसे रीड करना। क्या काम होना चाहिए हमारा? रीड करना उसे। क्लियर है बेटा? तो हम सबसे पहले से क्या करेंगे? रीड करेंगे। और रीड भी जब तक करें जब तक हमें समझ नहीं आ रहा है, पहले हम कोशिश करो समझने की क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्लियर है बेटा बात? तो देयर इज
बात समझना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। देखो यहाँ एक फुल स्टॉप था, तो यहां तक एक बात बोली गई है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, बोला है ग्राउंड है एक सर्कुलर पाथ है, ये बात समझ गए आप। इसके बाद बोला है कि सोनिया टेक्स 80 मिनट ड्राइव 1 राउंड। अगर सोनिया अगर एक राउंड कंप्लीट करती है, 1 राउंड कंप्लीट करती है, ड्राइव करती है, तो उसमें कितना टाइम लगता है बेटा? 80 मिनट्स। कितना लगता है? 80 मिनट्स। एंड इसी को अगर भाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि अगर कवर करता है तो रवि को कितना टाइम लगता है बेटा? 12 मिनट। रवि को कितना टाइम लगता है बच्चों? 12 मिनट्स। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, और दोनों के बोल रहे हैं कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है? एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स लेटर विल द मीट द एट द सेम पॉइंट। अब वो बोल रहे हैं कि सेम पॉइंट पे ये कब मिलेंगे, सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो सपोज कीजिए एक बच्चा है जो 18 मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा बच्चा जो 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो इनके मल्टीपल देखना इधर ध्यान से। ये मल्टीपल क्या आएगा? 36। ये मल्टीपल क्या आएगा? 54। ऐसे मल्टीपल आते जाएंगे। ये मल्टीपल क्या आएगा यहाँ पे? 24, 36, और आगे 48, और आगे भी आते जाएंगे, क्लियर है? तो यहां देखो आप, ये एक ऐसा मल्टीपल है बेटा जो दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है बेटा? एलसीएम। इस बात का मतलब क्या है कि ये 18 के हिसाब से 2 राउंड कंप्लीट करेगा। कितना कंप्लीट करेंगे? 2 राउंड। जैसे सोनिया है तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट हो जाए 18 मिनट में, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा 36 मिनट में, और जो रवि है वो 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट, 24 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट, और 36 मिनट में 3 राउंड कंप्लीट। राउंड कंप्लीट मतलब यहां और यहां दोनों मिल जाएंगे, क्लियर है बेटा बात? तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है, क्लियर है बात यहां तक? इसके आगे आप लोग समझिएगा बात को। यहां क्या निकालना है बेटा? हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आगे समझना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर है बात? यहां लिख लेना गिवन में क्या लिखेंगे कि सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, टू ड्राइव 1 राउंड, क्लियर है बेटा बात? यहां तक समझ आ रही? यहां पे सेकंड बार लिख लेंगे हम, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, टू ड्राइव 1 राउंड। यहां तक की बात है, क्लियर है बेटा? यहां तक समझ आ गया? क्लियर? अब बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। क्या बोला है? हाउ मेनी मिनट्स लेटर विल द मीट ऑफ द सेम पॉइंट। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले हम क्या करें? सबसे पहला हमारा काम है इनके प्राइम फैक्टर निकाल लो। क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। 2 × 9 × 3 × 3, ऐसे यहां से 12 के निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 × 6, 2 × 3। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 18 का एलसीएम कितना आएगा? 18 एंड 12। पहले इनके प्राइम फैक्टर लिखो बेटा। क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर। 18 के क्या आएगा? 2 × 3 × 3, एंड 12 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 × 2 × 3, क्लियर है बात? तो यहां से हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम किसका? 18 एंड 12। 18 एंड 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? 4 एंड 9, ये आया 36। कितना आ जाएगा? 36। यही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन हमें ऐसे लिखना क्या होगा? हेंस जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा है उसी फॉर्मेट में हम आंसर देंगे। उन्होंने बोला हाउ मेनी मिनट्स, हम लिखेंगे 36 मिनट्स लेटर will they
मीट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। बात समझ आ रही बेटा? बात क्या थी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी मिनट्स लेटर विल दे मीट एट द सेम पॉइंट। बेटा जो तरीका हम आजमा रहे हैं, जिस तरीके के साथ आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो तरीका ये है कि बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो बात आपकी किताब में दी गई है, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन्हें इतनी आसान बना के, इतना इजी बना के आप तक पहुंचाया जाए कि आपको वाकई लगे कि हाँ चीजें आसान है, बस उनके तरीके हमें बदलना है और मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी है। यहां तक बेटा बात क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये कितना आंसर आया? 36 मिनट्स। क्लियर है बेटा बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गई होंगी बेटा बातें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है जिसमें हमें प्रूव करना है बेटा। यहां पे लिखना रह गया है, यहां रुक जाओ, अभी देख लेते हैं। यहां नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है बेटा? √5 इज इरेशनल। समझ आ रही है बच्चों बात? √5 इज इरेशनल। तो इसमें ध्यान देना बच्चों, सबसे बात ये समझ के चलिए आप लोग कि यहां पे ना हम प्रूफ इस तरीके से करते हैं कि एक बात को हम मानते हैं कि ये ऐसा है, एक कंडीशन हमने मानी, हमने बोला कि ये पेन है और इसे प्रूफ करो। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये पेन है तो हम ये नहीं मान सकते कि ये पेन है, हमें मानना होगा कि ये पेन नहीं है। हमें क्या मानना होगा? ये पेन नहीं है, पेन नहीं है। और फिर हम कुछ कंडीशन यूज करेंगे और वो अगर कंडीशन क्रॉस में आ जाए, उसके अपोजिट में आ जाए, जैसे पेन का काम होता है लिखने का, अब बोलते हैं कि ये लिखने के काम नहीं आती है, इसके अपोजिट कंडीशन आए, जितनी भी कंडीशन आए वो क्या है? अपोजिट निकल के आए। तो वो कंडीशन अपोजिट क्यों निकल के आ रही है? क्योंकि हमने गलत मान लिया है। क्या मान लिया है? गलत। तो सही क्या होगा? कि ये पेन है। हमने क्या माना था? कि ये पेन नहीं है, और फिर उसके बाद कुछ कंडीशनें लिखी और आगे जाके हमने देखा कि ये कंडीशन है तो क्रॉस आ रही है, अपोजिट आ रही है, कंट्राडिक्ट आ रही है। एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर, कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब है जो इसके अपोजिशन करती है, विरोध में, अपोजिट में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि ये एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे मान के चलेंगे ना, तो क्या मानेंगे? लेट एज्यूम, सॉल्व में जैसे ये प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि लेट एज्यूम दैट √5 इज इरेशनल। प्रूफ करना है तो क्या मानेंगे? इज ए रैशनल नंबर। क्या मानेंगे? इज ए रैशनल नंबर। बात समझ आ गई बेटा यहां तक? हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने क्या माना? रैशनल नंबर। क्या माना बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लिया तो इसके बाद रैशनल नंबर जितने भी होते हैं, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं? P/Q के फॉर्म को। P एंड Q क्या होता है? इंटीजर नंबर, या हम को प्राइम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा? को प्राइम। A/B मान के को प्राइम लिख लेंगे। अगर इसे हमें रैशनल नंबर मानना है तो हमें रैशनल नंबर मतलब होता है कि ऊपर नंबर बटे में नीचे, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। n इंटीजर नंबर होंगे A एंड B। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे बेटा? कि √5 इज इक्वल टू A/B। क्या लिखा हमने? A/B। यहाँ पे A एंड B क्या है? इंटीजर एंड को प्राइम। इंटीजर नंबर है और कैसे इंटीजर है? को प्राइम नंबर है। कैसे है? को प्राइम। तो यहां हम लिख लेंगे वेयर A एंड B को प्राइम नंबर। कैसे है? को प्राइम नंबर। क्लियर है? A एंड B कैसे है? को प्राइम नंबर। एंड कह सकते हैं एंड B नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब आगे हम क्या करेंगे? आगे करेंगे कि √5 है, रूट है तो रूट को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे अभी, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग लिखेंगे बेटा बात को यहां से, बोथ साइड स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? बोथ साइड स्क्वायर।
तो बोथ साइड स्क्वायर करके क्या आएगा 5 इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये डिवाइड में तो किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, क्लियर है। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या होगा डिवाइड होगा। एक्चुअल मतलब ये रहता है कि ये एक प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, मतलब कोई इंटीजर नंबर ये है, कोई इंटीजर नंबर ये है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो इसका इसमें डेफिनेटली डिवाइड जाएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है ना, ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, तो ए स्क्वायर में अगर डिवाइड हो रहा है तो यहां से हम बात लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से कट रहा है तो एक थ्योरम होती है बच्चों, थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो उसी नंबर का ए स्क्वायर जो 5 से कट रहा है तो क्या लिखेंगे ए, सो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए भी 5 से कटेगा, सो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 तो सो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ए की बात क्लियर होगी बेटा, ए की बात क्लियर होगी, ए का समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बी के लिए बात करते हैं, तो ए की बात क्लियर होगी तो ए बराबर क्या मान लेंगे 5c। यहां पे c क्या है, वेयर c इज सम अदर इंटीजर, c यहां पे क्या है कोई अदर इंटीजर नंबर है, c इज सम अदर इंटीजर। क्लियर है बेटा बात यहां तक। अब जे ए की बात खत्म होगी तो ए बराबर क्या मान लिया हमने, कोई नए नंबर 5c मान लिया है, क्लियर। अब ए बराबर जो 5c माना इसको वैल्यू को हम क्या कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट कह दो कि यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके आगे समझना बेटा बात को, यहां तक समझ आ गया। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे समझना, इस बात को हम यहां रखेंगे। जो हमने ये लिखा है ए के लिए वही काम हमें किसके लिए करना है, बी के लिए। थोड़ा सा बच्चों हम चलो इधर ही बता देते हैं, यहां समझिएगा आप लोग, यहां ध्यान दीजिए। ए की वैल्यू जो आई है वो हम कैसे पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू में 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये ए था तो ए की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन में ये 5, तो ये 5 से ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5c। अगर ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का c स्क्वायर सॉरी, तो ये 5 का इधर डिवाइड होगा b के में, b में डिवाइड होगा 5 का, तो b में डिवाइड होगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो बी आल्सो डिविजिबल बाय 5। बात समझ आ रही बेटा, बात क्लियर है यहां तक। यहां तक बात को समझो, पहले छोटे छोटे स्टेपों में समझो, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। यहां तक बात है क्या कह रही है कि एक हमारा नंबर था जो हमने इरेशनल प्रूव करना था, √5 √5 क्वेश्चन दिया था, इसे हमें क्या प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था। तो इरेशनल में हमने प्रूफ में क्या किया कि लेट एज्यूम दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम जो मान के चलते हैं वो उसके अपोजिट मान के चलते हैं, इरेशनल प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था, हमने क्या माना रैशनल। और रैशनल नंबर कैसे होता है, अपॉन वाला नंबर होता है कोई भी, √5 इज ए अपॉन बी मानिया, तो ए एंड बी क्या है यहाँ पे को प्राइम नंबर है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करके अपना स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व होके इक्वेशन 1 मिल जाएगी। यहाँ पे पता क्या लगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो सो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। ए इक्वल टू कितना आ गया 5c। ये यहाँ तक ए की बात खत्म होगी, तो ए बराबर क्या मान लिया बेटा 5c। तो वेयर c इज ए सम एनी अदर इंटीजर, c इज ए सम एनी अदर इंटीजर, तो 5b स्क्वायर बराबर जे ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, तो बी स्क्वायर बराबर भी यही बात आ गई। जो ए के लिए बात लिखी है वही बात किसके लिए लिखी है, बी के लिए, वही बात किसके लिए लिखी है बेटा, बी के लिए। यहां तक समझ आ रही है। तो इसके बाद हम क्या बताना चाहेंगे, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन निकला बेटा कि ए और बी मेरे जो नंबर हैं दोनों
वो नंबर ए और बी कैसे है मेरे, ए और बी दोनों के पास कम से कम 5 एक कॉमन फैक्टर है, कम से कम 5 एक कॉमन फैक्टर है, कम से कम 5 एक कॉमन फैक्टर है बेटा। यहां तक बात समझ आ रही है? तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं, यहां समझना बात को, कि ए एंड बी एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, कम से कम इनका 5 एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है। बात समझ आ रही? लेकिन हमने क्या माने थे, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर निकल के आया। तो कॉमन फैक्टर क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने जो माना था, हमने जो लेट किया था, वो हमने क्या कर लिया, इनकरेक्ट कर लिया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अवर assumption is incorrect, our assumption is incorrect, therefore इसलिए we conclude क्लियर है बेटा? बात समझना यहां पे, बी कंक्लूड √5 इज ए इरेशनल नंबर। समझ आ गई बात? बी कंक्लूड दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई बेटा? इसके बीच में और भी लैंग्वेज पुटअप कर सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात को समझो पहले। समझने के बाद लिए बात क्या है कि हमने क्या माना, √5 को इरेशनल, पहले हमें प्रूव क्या करना था, अंडर √5 को इरेशनल प्रूव करना था बेटा। इरेशनल प्रूफ के लिए हमने क्या मान लिया, रैशनल। क्या मान लिया? इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। रैशनल मान लिया तो रैशनल नंबर क्या होता है, अपॉन वाला नंबर होता है, बटे वाली संख्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है। तो वेयर ए एंड बी को प्राइम नंबर है, यहाँ पे ए अपॉन बी माना, तो ए एंड बी क्या है, जब भी वेरिएबल आता है तो हमें बताना होता है कि ये वेरिएबल एक्चुअल में है क्या है। तो ये वेरिएबल ए एंड बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बोथ साइड स्क्वायर किया, तो बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करके हमने एक जरूरी बात लिखी यहाँ पे, ये कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो सो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम यही बात रिपीट करके हमने किसके लिए लिखी, बी के लिए। कैसे बेटा, ए की बात खत्म हो गई थी, ए का काम फिनिश, तो ए की जगह हमने क्या मान लिया, 5c, वेयर c इज ए सम एनी अदर इंटीजर। तो इसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है, b इसको डिविजिबल बाय 5, तो सो b आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिवाइड होगा 5 से। क्लियर? यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला, यहां से हमें बात मिली कि a एंड b एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। बात क्या है कि इनका ए और बी का, ए एंड बी का कम से कम कॉमन फैक्टर एक तो है 5, एक कॉमन फैक्टर तो है 5। हमने क्या माना था, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर बी कंक्लूड कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, या हम ये कह सकते हैं देयरफॉर हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने जो माना था, अवर assumption इज इनकरेक्ट, अवर assumption इज इनकरेक्ट, हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। हमारा मानना, हमने जो लेट किया था वो बात गलत थी। किस वजह से? क्योंकि हमने ये रैशनल माना था और बात हमारी गलत निकल के आ रही है। तो सही क्या होगा, इरेशनल। सही क्या होगा, इरेशनल। समझ आई बेटा बात यहां तक? अब हम इसके आगे बात बढ़ेंगे, इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चनों पे। इतना समझ आ गया? ठीक है बेटा, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसके आगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर है? जो अभी रूट वाला क्वेश्चन बताया था 5 का, ऐसे ही 2 का होगा, ऐसे ही 3 का होगा, जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है बेटा, उनके भी सॉल्यूशन हम
आगे आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है बेटा बात? यहां से आप लोग ध्यान दीजिए इतने पे। अब हमें क्या प्रूव करना है बेटा? 3 + 2√5। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ प्रूफ में क्या है कि ये जो हमें प्रूव करना उसके लिए हम क्या करें, लेट क्या प्रूव करना है बेटा? इरेशनल। तो हम क्या माने, लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां क्या लेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? P/Q। क्या आ जाएगा बेटा? P/Q। यहां से ये P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर। क्या है बेटा? इंटीजर्स लिख लो या इंटीजर नंबर लिख लो। क्लियर? इंटीजर्स एंड Q0 इक्वल टू 0 एंड Q0 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? Q0 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? इसके आगे चलते हैं। तो बात क्या है यहां से कि जो रूट वाला है उसे छोड़ दो, सबको उधर शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करते हैं? ये अगर प्लस में है तो किस में जाएगा? माइनस में। 2√5 इक्वल टू क्या आएगा? P/Q -3। और ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये किस में जाएगा बेटा? डिवाइड में। P/Q -3 तो ये कंप्लीट के किस में चला जाएगा बेटा? डिवाइड में। समझ आ रही बात? अगर इसका मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं तो √5 इक्वल टू कितना आया? P/2Q और यहाँ क्या आएगा? -3/2। कंप्लीट। पहले इतना समझो आप। समझ आ रही है बेटा बात? यहां तक की बात से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? यहां से हमें कंक्लूजन मिलेगा कि इधर जो नंबर है वो अंडर रूट का है। मतलब इधर जो नंबर है वो हम पहले से जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? इरेशनल। और ये नंबर क्या है? रैशनल। ये नंबर क्या है? रैशनल। क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और नीचे 0 भी नहीं है। तो ये सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को घटाएंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। अगर ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहां से लिख सकते हैं यहां बात को समझना बेटा। यहां से लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नॉट इक्वल। क्लियर है बात? हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल। ठीक है? मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये बराबर नहीं हो सकते और ये बराबर हो रहे हैं तो हमारा क्या हुआ? मानना क्या हुआ? गलत हुआ, रॉन्ग हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि हमारा अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो we conclude we conclude 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्या आएगा बेटा? इरेशनल नंबर। बात समझ आ गई? ये प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा बात? क्लियर है? यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ आर इक्वल। दिस इज नॉट पॉसिबल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड के 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। बात समझ आ रही बेटा? यहां तक क्लियर है? इसके आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की थोड़ी सी हिंट देके आगे चलते हैं। ठीक है बेटा? यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो हमें दिए गए क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है जिन्हें हमें क्या प्रूव करना है बेटा?
इसमें प्रूव करना है हमको इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इरेशनल प्रूव करना है तो क्या मानेंगे? रैशनल मानेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेट एज्यूम 1/√2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। क्या मानेंगे? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर है बेटा बात यहां तक? अब इसके बाद ये रैशनल नंबर क्या होता है अपना? रैशनल नंबर होता है P/Q फॉर्म के। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? इसे लिखेंगे हम 1/√2 इक्वल टू P/Q। यहाँ पे P एंड Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं बच्चों हम। इसके बाद इसको क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, इनको पलट देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q/P। Q/P। इसमें क्या पता लगेगा हमें? यहाँ ध्यान दीजिए बेटा कि ये √2 जो है ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। और बट इधर जो लिखा हुआ है P एंड Q एंड P, ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बोथ आर इक्वल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कभी बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि यहां लिख दो, चलो सो Q/P इज रैशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल नंबर, जो पीछे प्रूव करके आए हैं। पीछे प्रूव करके आए वहां से, ये इरेशनल है। दिस इज नॉट पॉसिबल बोथ आर इक्वल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये बराबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने गलत मान लिया होगा। क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि हमने गलत मान लिया होगा। अगर गलत मान लिया होगा तो सही क्या होगा? जो रैशनल है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। Therefore 1/√2 is irrational number। क्लियर है बच्चों बातें? यहां तक समझ आ गया? इसमें क्या करना था हमें? जो रैशनल इरेशनल प्रूव करना था इसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? रैशनल मानेंगे। P/Q के फॉर्म का होता है रैशनल नंबर। इसके बाद रूट को क्या लिखेंगे? Q/P उल्टा करेंगे। और ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बोथ आर इक्वल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो जाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें? 7/√5 को क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है? इरेशनल। सेम उसी तरीके से करेंगे। लेट एज्यूम 7/5 इज ए रैशनल नंबर। क्या है बच्चों? ये रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? 7/5 इक्वल टू P/Q। P/Q फॉर्म का होता है। P एंड Q क्या है यहाँ पे? वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर। क्या है बेटा? इंटीजर्स लिख लो या इंटीजर नंबर लिख लो। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0।
इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको रीअरेंज करते हैं, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में बेटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये इधर गया, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, यहाँ इसको थोड़ा सा ही लिख देते हैं, √5 इक्वल टू P/7Q। यहाँ पे P, 7 एंड Q क्या है, इंटीजर है, और तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर। P, Q एंड 7 आर इंटीजर नंबर, इंटीजर्स, सो P/7Q इज रैशनल नंबर। क्या बेटा, रैशनल नंबर। यहां लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, P/7Q इज रैशनल नंबर, बट √5 इरेशनल। पीछे प्रूव किया है बेटा हमने कि √5 क्या है, इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है बच्चों बात? अगर बच्चों ये √5 इरेशनल है, ये रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल बोथ इक्वल नहीं हो सकते, बोथ आर नॉट इक्वल, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बोथ आर इक्वल, दिस इज नॉट पॉसिबल, बोथ आर इक्वल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने जो माना था वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, our assumption is incorrect, so we conclude कि 7√5 is irrational number। बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, बाकी आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो हमें प्रूव करना है इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल मान लो। रैशनल मानने के बाद रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q फॉर्म का होता है। तो इधर रैशनल नंबर है, इधर इरेशनल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने जो माना था वो क्या हुआ, गलत हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। जो हम मान रहे हैं वो बात गलत साबित हो रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा कि अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। किस वजह से? हमने जो माना ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इधर जो है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है बच्चों बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसे भी क्या प्रूव करना है, इरेशनल। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एज्यूम that 6 + √2 इज रैशनल नंबर। क्या मानेंगे बेटा, रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है तो क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q फॉर्म का। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, P/Q फॉर्म के। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? तो P/Q फॉर्म के होते हैं, यहां लिखेंगे वेयर P and Q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसके बाद Q नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे नंबर लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? P and Q आर इंटीजर नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करो तो √2 इक्वल टू P/Q और -6।
अब एक रैशनल नंबर है, उसमें से इंटीजर नंबर को सब्सट्रैक्ट करो तो वो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। क्लियर? वैसे बता देते हैं यहां पर P एंड Q, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, सॉरी, P इरेजर यूज कर लेते हैं हम, P, Q एंड 6 आर इंटीजर, सो P अपॉन Q माइनस 6 इज रैशनल नंबर। क्या बेटा? रैशनल नंबर। क्लियर है बात यहां तक? रैशनल नंबर हो गया ये, ठीक है बच्चों यहां तक। अब √2 बट √2 इज इरेशनल, पीछे ही प्रूव किया है हमने। तो ये पॉसिबल कैसे है? √2 इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये बात गलत साबित हो रही है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, बोथ आर इक्वल। ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों बराबर हो सके। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड, so we conclude our assumption, so we conclude 6 plus √2 is irrational number। क्या बेटा? is irrational number। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ आ गई? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस 6 plus √2 इज ए इरेशनल नंबर। समझ आ रही है बच्चों बातें आपको? ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के ऑल एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों बातें? इसके बाद और इम्प्रूवमेंट करेंगे, आगे और चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और हम अब आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल। थैंक यू।